हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक मैट्रिक्स जो कि पिछले लेक्चर में शुरू हो गया था। कल के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए वो पॉइंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? एक व्यवस्था होती है जिसको नोटेशन दिया जाता है AIJ M × N। इसका मतलब इसमें ये जो ऑर्डर है इसका वो तो क्या हो गया, M × N, ठीक है। और M रो है, ये रो हो गई, और N क्या है, उसमें कॉलम है। ये बातें कुछ ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई मैं चीज़ है ही नहीं यहाँ पर, तो ठीक है। अब मैं कुछ बातें करूँगा। अच्छा, इसको जो डिजाइन करना आपको आता है, A11, A12, A13 डैश 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 A1N, N कॉलम है, ठीक है। A21, A22, A23, 2N। ऐसे ही mth रो में M1, M2, M3 डैश 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 AMN। ये हमारे मैट्रिक्स का डिजाइन जो हम शुरू में तैयार करते हैं। उसके बाद में कुछ मैट्रिसेज की डेफिनेशन हमने बात की। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, J ये हो जाएगी 1 × N, ठीक है। मतलब यहां पर जो J है वो 1 से लेकर के N तक हो सकता है। एक ही रो हो जिसमें, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, तो ये अपन ने बात की I1, J नहीं, कॉलम एक ही होना चाहिए, तो यहां पर हमारे लिए J1 हो गया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया M × 1, ओके। और M की जो I की वैल्यू है वो 1 से लेकर के M तक, जितने अलग अलग रो होंगी उस हिसाब से अपन रो मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर आए थे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि एक मैट्रिक्स A = AIJ किसी भी ऑर्डर का हो, M × N, AIJ = 0, मतलब सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन O लिख के बाहर ब्रैकेट लगा के और यहां पर इसका ऑर्डर लिख देते हैं M × N। उसके बाद में हमारी बात हुई थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, मतलब N × N बन जाए, ठीक है। यहां पर भी I और J दोनों को अलग अलग की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो, 1 से लेकर के कहां तक है, N तक। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपका 1 × 1 ऑर्डर का है तो उसमें एक ही एलिमेंट होता है। अगर 2 × 2 ऑर्डर का है तो उसमें 4 एलिमेंट हो जाएंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है। और अगर 3 × 3 ऑर्डर का है तो उसमें 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ये 3 × 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना डिस्कशन पिछले लेक्चर में हो चुका था। अब मैं आता हूं आगे बढ़, अतः विकर्ण अवयव जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, सुनिएगा ध्यान से, मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूं। पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ करके, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसको छोड़ करके बाकी सब 0 हो जाए। ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहां पर आ गया 2, यहां 3 और यहां पर 5, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद में उसमें डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी कहीं पर भी नहीं हो, इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको सिंपल अपन ऐसे भी लिख देते हैं, DIAG, और फिर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट लिख देते हैं कॉमा लगा, तो हम समझ जाते हैं ये क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। अच्छा, नोटेशन कैसे दिया जाएगा? A = AIJ। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, N × N, ठीक है। देखो
डायगोनल मैट्रिक्स के लिए A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर का, और इसके लिए मैं क्या कैसे लिख रहा हूं देखो, ए आई जे इज इक्वल टू 0 कब, जब i इज नॉट इक्वल टू जे। आपको बताया था ये बात कल कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए i इक्वल टू जे होता है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं उसमें i लेस देन जे होता है, और नीचे वाले एलिमेंट्स में i ग्रेटर देन जे होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड के जीरो लिए, इसका मतलब i लेस देन जे और i ग्रेटर देन जे, दोनों ही केसेस के अंदर ए आई जे तो जीरो है, और ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 कब, जब i इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ओके, नाउ दूसरा नाम आता है अदिश अवयव, जिसको अपन स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, बस डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा कब, एक डायगोनल मैट्रिक्स जो आपने सामने बना रखा, इसी को मैं स्केलर कैसे बना दूंगा, इसके डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम कर दूंगा। अब ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कभी अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है जिसमें डायगोनल हो और डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हो, ओके, जीरो नहीं होने चाहिए, तीनों एलिमेंट जीरो तो नहीं होने चाहिए, अगर जीरो हो गए तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, अगर ये भी तीनों जीरो हो गए तो फिर तो वो क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, तो एक स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, कब कहा जाता है, जब पहली बात तो वो डायगोनल हो और डायगोनल के एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। तो इसका नोटेशन हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, पहली कंडीशन तो वो क्यों, ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल हो, जो 0 नहीं होना चाहिए कांस्टेंट नंबर के। ठीक है, कब, जब i इक्वल टू 0। यहां तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि 0 नहीं होने चाहिए, तो फिर कुछ भी हो सकते हैं, तीनों एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, या मैं कह रहा हूं कि तीनों एलिमेंट किसी पर्टिकुलर नंबर के इक्वल होने चाहिए, जैसे यहां 2 2 के इक्वल है, 3 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 आगे। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स होती है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद के काम है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, सिर्फ ये कहा कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसमें 2-3 बातें की। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसमें i और j इक्वल होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर i लेस देन j होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे i ग्रेटर देन j होता है। प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या होता है, ट्रेस, हिंदी में अनुरेख। ठीक है, तो अनुरेखण होता है। तो ये सारी बातें तो हमने की। उसके बाद में ये 2 पॉइंट आए। सेम एक और नाम आता है अगला, इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं ये कहूंगा ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, लेकिन और स्क्वायर के साथ ही ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, और डायगोनल के साथ में ये क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। सबसे पहले कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आएगी, जैसे मैंने 3 क्रॉस 3 का आपके सामने बनाया। फिर मैं कह रहा हूं कि ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स होने का मतलब इसमें डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी क्या होंगे, 0। फिर मैंने कहा कि ये क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। तो स्केलर मैट्रिक्स इसका मतलब यहां पर तीनों जगह पर सेम आना चाहिए, और अगर सेम 1 आ गया हर जगह पर, पिछले में 2 लिया, सेम अगर 1 आ गया तब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको I3 से रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिट मैट्रिक्स को I3 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जैसे स्पेशली क्या हुआ, ओस को तो रिप्रेजेंट करते हैं 0 मैट्रिक्स, और ये I आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल का एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सभी 0 0 0।
तो अगर आप इसका नोटेशन लिखें कि भाई A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, तो इसमें क्या होगा AIJ इज इक्वल टू 0 कब, जब I नॉट इक्वल टू J, या तो I ग्रेटर देन J या I लेस देन J हो। ठीक है, अब AIJ इक्वल टू 1 कब, जब I इक्वल टू J। ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। ये 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 के यूनिट मैट्रिक्स है। अगर यूनिट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की बनानी है तो 1 1 और बाकी 0 0, इसे अपन क्या कह देंगे I2। ठीक है, अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आपकी एनसीईआरटी में या राजस्थान बोर्ड में दे रखा है कि एक मैट्रिक्स ऐसे बना दी और इसे भी यूनिट मैट्रिक्स कहा गया है। अब मैं इसमें एग्री नहीं करता, इसको 1 क्रॉस 1 का यूनिट मैट्रिक्स है ना, कम से कम 2 ऑर्डर से लेकर के चले, कह भी दिया जाएगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। बाकी मैं एग्री नहीं करूंगा इस बात से कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। अगर कहा जाए तो भी कोई दिक्कतें नहीं है, मैं फिर से यही बात करूं, क्योंकि एनसीईआरटी की बात को हमें आंख बंद करके सही भी मान लेना पड़ता है कई बार। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि ये 1 क्रॉस 1 की यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप ये दो ज्यादातर हमारे काम आते हैं। 4 क्रॉस 4 की भी बन सकती है, जिसमें 4 और 1 1 आ जाएगा, बाकी ऊपर 0 0 नीचे 0 0 0 आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे यूनिट मैट्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार अवयव, इसमें क्या है ध्यान देंगे, 2 मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। एक मैट्रिक्स मैंने बनाई 2 3 5 यहां ले लिए, 1 7 -2 और नीचे 0 0 0 लिए। एक तो ऐसी मैट्रिक्स बना दी और एक मैट्रिक्स आपने ऐसे बना दी। ठीक है, और ऊपर 0 0। इस बार क्या हो रहा है, देखो इस ऊपर वाले में क्या हो रहा है, एक सिर्फ एलिमेंट्स को ध्यान में रखो, 0 वाले यहां ध्यान रखो इनको। एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, यहां ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, यहां ट्रायंगल नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, किसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर बात की जाए तो 2 तरीके की हो सकती है, या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर है तो इसके लिए आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, A इज इक्वल टू AIJ। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। ठीक है, और AIJ सिर्फ इतना कह रहा हूं मैं, AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। ये तो होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या कहा है मैंने कि जब I की वैल्यू J से बड़ी है, I की वैल्यू J से बड़ी कहां होती है, जैसे यहां पर एलिमेंट देखो 2 1 एलिमेंट होता है, यहां पर 3 1, यहां पर 3 2, तो I ग्रेटर देन J वाला नीचे है। और इसमें क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम, लोअर ट्रायंगुलर में यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा, ये बन जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ट्रायंगल ऊपर बन रहा है नीचे नहीं, तो अपर ट्रायंगुलर, यहां पर नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाले सब 0 हैं, तो क्या हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो ये 2 अलग टाइप के कई बार जगह पर यूज आ जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यह देखते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कैसे कितने होते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की। तो सबसे पहली बात तो अगर n ऑर्डर है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे। ठीक है, अच्छा n स्क्वायर को में से n एलिमेंट तो आप निकाल दो, क्यों, क्योंकि n एलिमेंट तो डायगोनल में होते हैं, तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट तो आगे ये वाले एलिमेंट डायगोनल में होते हैं n एलिमेंट, तो अब उसके आधे एलिमेंट नीचे होते हैं और आधे एलिमेंट ऊपर होते हैं। ठीक है, तो कम से कम कितने 0 होने चाहिए, कम से कम कितने 0 होने चाहिए,
कम से कम किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या तो डायगोनल के नीचे की ओर 0 होने चाहिए या डायगोनल के ऊपर की ओर। तो कितने कम से कम 0 होने चाहिए? n स्क्वायर माइनस n/2 0 कम से कम होने चाहिए। हाँ, इसके अलावा जैसे मान लो यहां 0 आ गया, अब भी ये ट्रायंगुलर है, अब भी ये ट्रायंगुलर है, क्योंकि हमें डेफिनेशन में, इसीलिए देखो डेफिनेशन में मैंने सिर्फ क्या लिखा है, मैंने लिखा कि i ग्रेटर देन j है वो सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। i लेस देन j है या i इक्वल टू j वो भी 0 हो सकते हैं, लेकिन ये तो डेफिनेटली होने चाहिए। हाँ, वो भी सब नहीं हो सकते, अगर वो सब 0 हो जाएंगे फिर तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर ऊपर वाले सब 0 हो जाएंगे, अगर ऊपर वाले भी सब 0 हो जाएंगे तो ऐसे केस नीचे भी 0 ऊपर भी 0, तब वो क्या हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर तो बात क्या आ रही है कि इधर से भी कोई एक आधा 0 हो सकता है, सब यहां भी से भी नहीं हो सकते, कम से कम तो ये तो 0 होने ही चाहिए नीचे वाले या कम से कम ऊपर वाले। तो नंबर ऑफ मिनिमम जीरोज कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n/2। ये हमारा क्वेश्चन बनता है छोटा सा बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? एक मैट्रिक्स A है और वो ले देखिए आपको Aij m क्रॉस n, और दूसरी मैट्रिक्स है B और ये दे रखिए आपको Bij p क्रॉस q। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, A इक्वल टू B, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली कंडीशन नंबर 1 कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब m p के इक्वल, नंबर ऑफ रो इसमें m है इसमें p है, तो m इक्वल टू p होना चाहिए और n इक्वल टू p होना, सॉरी q होना चाहिए। दोनों में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए और साथ ही साथ इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब बात यह आई कि अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स होंगी। अगर ये सिचुएशन है तो मैट्रिक्स क्या होंगी? अब कहा जाए ना तो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं ये हम कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, जैसे एक मैट्रिक्स मैंने A बनाई और ये कहा इसमें एलिमेंट है 2 -1 3 0 7 5, ठीक है, सिर्फ यही बनाया मैंने, है ना, 0 7 3, ये एक मैट्रिक्स बना दी और कहा जाए कि इसके इक्वल मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स B बनाऊं मैं, तो सबसे पहली बात तो इसमें कितनी रो है? 2 रो है, तो इसमें भी 2 ही रो बनानी है अपने को। इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो इसमें भी 3 ही कॉलम बनाने हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब जहां 2 है वहां 2 होना चाहिए, जहां -1 है वहां -1 होना चाहिए, जहां 5 है वहां पर 5 होना चाहिए, जहां 0 है वहां 0 होना चाहिए, जहां 7 है वहां पर 7 होना चाहिए, जहां 3 है वहां पर 3 होना चाहिए। तो फिर नया क्या बना दिया आपने? एक ही बात बोल दी जाए ना कि इच एंड एवरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ। प्रत्येक मैट्रिक्स जो है वो खुद के ही बराबर होती है। ये नया मैट्रिक्स थोड़ी बना है, देखा जाए तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर गलती से कभी आपने जैसे मान लो आपने कहा कि इस 7 को तो मैं लिख देता हूं यहां पर और इस 3 को कह दिया यहां पर, अब ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स को देखिए, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन यहां आकर के गड़बड़ हो गई। एलिमेंट जो इसमें है वही इसमें है, जो इसमें सब सेम है, बट मैंने क्या शुरू में क्या कहा था? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है, और अगर अरेंजमेंट है तो उसके अंदर सीक्वेंस भी सेम ही होना चाहिए। जो पोजीशन यहां पर 3 की है वही पोजीशन यहां होनी चाहिए और जो 7 की है वो यही 7 की होनी चाहिए। इसका मतलब A इक्वल टू B। ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। ओके, तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा जिसमें इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट भी हमें फॉलो करना है। देखो जी, क्वेश्चन आपके सामने, एक तो पिछले जो कल हमने किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैं दोबारा इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू Aij 2 क्रॉस 3 का, तो मैट्रिक्स A बनाओ। सबसे पहले तो मैट्रिक्स A मैंने बना लिया
2 क्रॉस 3, इसका मतलब उसमें 2 तो रो होनी चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। तो एलिमेंट क्या आएंगे, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पर। फर्स्ट क्या चल रहा है कि AIJ का मतलब है I प्लस J, तो A11 का मतलब 1 + 1 मतलब 2, AIJ का मतलब I + A, 1 2 का मतलब 1 + 2। डायरेक्ट आपको, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था तो डायरेक्ट आनी चाहिए ये चीज। 1 + 2 3, AIJ का मतलब I + J 1, A13 का क्या हो जाएगा 1 + 3 4, फिर 2 1 का 3, 2 2 का मतलब 4, 2 3 का मतलब 5। ये लो जी बन गई सेकंड। A = मैट्रिक्स वही है 2 क्रॉस 3 का। इस बार क्या है, AIJ का मतलब है I² - J², मतलब यहां पर देखो 1 1 का मतलब 1² - 1² तो 0, 1 2 का मतलब 1² - 2², 1² 1 - 2² 4, 1 - 4 -3, 1 3 का मतलब है 1² - 3² -8, 2 1 2² - 1², 2² 4 -1 3, 2 2 0 हो गया, 2 3 2² - 3², 2² 4 -9 -5। ये आपके लिए ठीक है। थर्ड की कैलकुलेशन में नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूं। AIJ = क्या दे रखा है, AIJ हाफ और फिर मोड लगा रखा है और 2i - 3j मोड है, ध्यान रखना। तो A11 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, 2 × 1 - 3 × 1, समझ रहे हैं। A12 1/2 mod 2 × 1 - 3 × 2, A13 हाफ mod 2 × 1 - 3 × 3, फिर A21 1/2 2 × 2 - 3 × 1, A22 तो ये हो गया हाफ 2 × 2 - 3 × 2, फिर A23 ये हो गया हाफ 2 × 2 - 3 × 3। देख लीजिए, I की वैल्यू 1 ली, J की वैल्यू 1 2 3 ले लिया, I की वैल्यू 2 1 2 3 सब ले लिया। अब बात आती है कैलकुलेशन की, तो देखो फटाफट आप ये वैल्यू रखिए 1, पहले ये देखो मोड क्या था, देखो 2 × 1 2, 2 - 3, 2 - 3 -1, बट मोड से हो गया +1 और डिवाइड बाय 2 तो 1/2 हो गया। यहां देखिए 2 × 1 2 -6, 2 -6 -4, मोड से हुआ +4 फिर 2 से डिवाइड तो 2, 2 × 1 2 -9, 2 -9 -7, मोड से हुआ +7, +7 डिवाइड बाय 2 7/2। यहां देखिए 2 × 2 4 -3 1, मोड से भी 1 तो 1/2, 2 × 2 4 -6 4 -6 -2, मोड से हुआ +2 और डिवाइड बाय 2 1 हो गया, 2 × 2 4 -9 -5, मोड से हुआ +5 तो प्लस का 5/2। अब बताइए आपका मैट्रिक्स क्या बन गया, A = 2 × 2 का था, ये हो गया 1/2 2 7/2, ठीक है 1/2 1 5/2, ये लीजिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बस नोट करते चलो, और क्या है आपकी बुक में से ही है सब कुछ। दो मैट्रिक्स दे रखी है और कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब दो मैट्रिक्स अपने पास में ऐसे हैं, पहली मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये ऑर्डर देख लो, इसमें कितनी रो है 1 2, इसमें भी 1 और 2, इसमें कॉलम 1 2 3, इसमें भी 3 कॉलम, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करने हैं, बस सीधा सा काम है। तो बहुत इजीली आप ये काम ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये एक मैट्रिक्स है 0 y - 3 -1 4 x + 2 5, और इसका ऑर्डर है 2 × 3, और दूसरी मैट्रिक्स है 0 -1 7 -2 4 और z
और ये दूसरी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3। क्वेश्चन में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करना है। देखो 0 से 0 बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। -1 ठीक है, 4 4 ठीक है। यहाँ देखो z और 5, तो एक तो z इक्वल टू 5 मिल गया आपको, ठीक है। फिर x प्लस 2 का कंपेयर किससे करेंगे? 7 से, तो x प्लस 2 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 5 मिल गया। फिर y माइनस 3 का कंपेयर करेंगे -2 से, तो y माइनस 3 इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू +3 -2 1 मिल गया। दैट्स ऑल। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में होता है, हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। 1 मिनट लगेगी, मुश्किल से लगेगी नहीं, बस लिखना है, एक लाइन लिख देना, क्या? कंपेयर द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयवों की तुलना करने पर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, फिर से आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो फटाफट आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करो, तो एक तो देखो यहां से देख पा रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिल गया, ठीक है। यहां 2 है, यहां 2 है, ठीक है। फिर x माइनस 2y इक्वल टू 4 मिल गया, ये देखो ये और ये 4। a माइनस बी इक्वल टू 4, यहां देखिए, और 2a प्लस बी इक्वल टू -1, ये कंपेयर कर लो, और -3 बाकी सब कुछ ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, इनको सोल्व करना है। इनको सोल्व करोगे तो x और y मिल जाएंगे, इन दोनों को सोल्व करोगे तो a और b मिल जाएंगे। डायरेक्ट सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अब आप छोटी क्लासेज में तो है नहीं। तो ये हो गया अपने पास में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया, देखो ये 2y, तो 4 और 5 10, y x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। चेक कर लो एक बार दोनों इक्वेशंस में रख के। x इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4 -1 3, x इक्वल टू 2 और -2 इंटू -1 प्लस 2, तो ये हो गया प्लस का वर्ग, ठीक है। यहां से a और b की बात करें तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -3। और बाई ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट जवाब देना सीखो। a और माइनस, तो देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन चलनी चाहिए हवा में ही। -b प्लस बी कैंसिल आउट, 2a प्लस a, 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1, ठीक है। फिर a की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दिया, उधर गया तो 3 b इक्वल टू -3 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बस थोड़ी सी बातें लिख देना इसके अंदर, क्या? द ऑर्डर इज सेम, देयरफॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी सेम, क्योंकि दोनों का क्या है? क्रम समान है, अतः उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। लिख के आगे बढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये इस साल राजस्थान बोर्ड का है 2020, 1 नंबर के लिए, जिसमें आपको a की वैल्यू पूछी गई थी। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। अब अगर आप देखें तो पहली बात तो इन दोनों का ऑर्डर देखो, ये है k प्लस 4 और 3, और यहाँ है -2 k माइनस 6, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इधर भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, a3 -2 3 सॉरी -1, ये भी 2 क्रॉस 2। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ गया? k प्लस 4, बट हमारे लिए k अभी भी अननोन है। बाकी यहां देखिए -2 है, ठीक है, 3 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो k माइनस 6 इक्वल टू -1, तो k इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। k की वैल्यू 5 पुट करते ही a इक्वल टू 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, ओके। k प्लस 4 इक्वल टू a माइनस, बोर्ड में जब आया था तो उसमें कुछ डेटा अलग थे, उसमें आपको रिजल्ट जो मिल रहा था 6 आ रहा था। तो अब देखता हूँ, 1 मिनट, कहीं क्वेश्चन तो मैंने गलत नोट नहीं कर लिया। k प्लस 4 k -2 -1 3 3, ये तो यही है। चलो ठीक है, तो इस हिसाब से देख रहे हैं अपन।
बस आपको कंपेयर करना था k प्लस 4 इक्वल टू ए। अब स्टूडेंट तो यहीं पे सोच रहे हैं कि k की वैल्यू कहाँ है, तो k की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। k माइनस 6 इक्वल टू क्या है, -1। तो यहाँ से क्या हुआ, k इक्वल टू प्लस 6 माइनस 1 यानी 5। k की वैल्यू 5 पुट कर दी, 5 प्लस 4 9 आ गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। ओके, तो अब अपनी बुक के क्वेश्चंस कीजिए, जो एक्सरसाइज 3.1 है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए नहीं, थैंक यू सो मच।